हाय एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एफपीआई एंड एफआईआई विच स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमारा पार्ट 3 हो जाती है। ये क्लास हमारी 3rd क्लास है एफडीआई की। हम ऑलरेडी मीनिंग ऑफ एफडीआई, मेथड ऑफ एफडीआई एंड एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं एंड क्लास 2 में रूट्स एंड टाइप ऑफ एफडीआई डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमने इसमें न्यू चेंजेस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई। साथ ही हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है एफपीआई एंड एफआईआई। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एफडीआई का मीनिंग क्लियर हो जाए। फिर भी जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि एफडीआई क्या होता है। देखो, ये हमारी फॉरेन की कंपनी है। इस कंपनी का नाम है जेड कंपनी, और ये हमारी इंडिया की मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है आई कंपनी। सो जब फॉरेन की कंपनी इन्वेस्ट करती है कहाँ पर, इंडिया की कंपनी में, सो वो आपका कहलाता है एफडीआई। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन की वो किसी भी अदर कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन में या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में या तो इन्वेस्ट करती है या फिर अपनी कोई भी सब्सिडरी कंपनी ओपन करती है, तो उसको बोला जाता है एफडीआई। जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो होती है आपकी होम कंपनी या फिर होम कंट्री, और जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसे बोला जाता है होस्ट कंपनी या फिर होस्ट कंट्री। सो ये होता है एफडीआई। अब हम समझते हैं एफआईआई क्या होता है। मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब एक फॉरेन की कंपनी इन्वेस्ट करती है इंडिया की सिक्योरिटीज में, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट ना कर कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, जैसे कि आपके बॉन्ड्स, आपके सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब में इन्वेस्ट करती है, तो वो कहलाती है आपकी एफआईआई। दूसरा एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए ये आपकी जेड कंपनी है, ये आपकी अमेरिका की जेड कंपनी है। ये इन्वेस्ट करने आई है हमारी इंडिया की कंपनी की शेयर्स में। ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी ताकि उसे प्रॉफिट हो सके। जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो वो रीसेल कर देगी ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो सके। कौन सी कंपनी को? जेड कंपनी को, जो कि आपकी अमेरिका की कंपनी थी, उसे प्रॉफिट हो सके। सो एफडीआई होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं एफआईआई आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपका किया जाता है किसी फॉरेन की कंट्री का किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स में या फिर बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में। मीन्स सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो होता है आपका एफआईआई। सो चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एफडीआई एंड एफआईआई के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस बिटवीन एफआईआई एंड एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं एफआईआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कि इन्वेस्ट करने आते हैं शेयर्स में, सिक्योरिटीज में। तो इसकी फुल फॉर्म दोनों ही होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टर, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स में, चाहे इन्वेस्टमेंट के नाम से आए या फिर इन्वेस्टर के नाम से आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रेज होते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग पेपर्स जैसे कि यूपीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम एंड एमबीए में भी डिफरेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन रेज होते हैं।
सो ये टॉपिक आपका काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है एफडीआई एंड एफआईआई के बीच में। व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन नेशन मीन्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री की मेक अ इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री की किसी दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या बोला जाता है, एफडीआई। जो एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जेड कंपनी अमेरिका की इन्वेस्ट कर रही है आई कंपनी में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एफडीआई। और एफआईआई क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री की इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, तो उसे बोला जाता है एफआईआई। समझे? यस मैम। एफडीआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पेरेंट सब्सिडरीज कंपनी में। और एफआईआई में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड में। एफडीआई जो होता है आपका लॉन्ग टर्म होता है। देखो कोई भी जब कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी तो वो 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो करेगी ईयर्स के लिए इन्वेस्ट। सो एफडीआई कैसा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म। वहीं एफआईआई लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही प्रोसेस है। अगर जल्दी से उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो जल्दी से उसे रीसेंड कर देंगे, अगर थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़े टाइम बाद कर देंगे। ये केवल प्रॉफिट के लिए किया जाता है एफआईआई। एफडीआई डेवलप्स इकोनॉमी। देखो एफडीआई से इकोनॉमी रेज होती है। कैसे? दूसरी कंट्री की कंपनी यानी जेड कंपनी आएगी इन्वेस्ट करने इंडिया की कंपनी में, तो पेमेंट किस में होगी, डॉलर में। आपके रिजर्व भी इंक्रीज होंगे, फॉरेन रिजर्व आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अगर किसी को फॉरेन रिजर्व के बारे में नहीं पता है तो मैंने फेमा एक्ट में फॉरेन रिजर्व काफी अच्छे से क्लियर किए हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो यहाँ पर क्या होगा, आपके रिजर्व इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। जबकि एफआईआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इकोनॉमी डेवलपमेंट से उसे कोई भी मतलब नहीं होता। वो बस शेयर को, सिक्योरिटीज को परचेज कर छोड़ देते हैं, जब उनका वैल्यू बढ़ जाएगा फिर सेल आउट कर देंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं एफडीआई एंड एफआईआई के बीच में। नेक्स्ट वन इज एफडीआई कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी के। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जब जेड कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया की आई कंपनी में, तो आई कंपनी में जब वो इन्वेस्ट करेगी तो उसके पास भी कंट्रोल होगा। किस बात का कंट्रोल होगा कि डिसीजन जो भी लिया जाएगा उसकी भी सलाह ली जाएगी, जो भी न्यू इनिशिएटिव लिए जाएंगे इसकी सहमति से लिए जाएंगे। एफडीआई जो किया जाता है किस लिए किया जाता है, कंट्रोल के पर्पस से, कि हम दूसरी कंट्री की कंपनी में भी अपना कंट्रोल करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये आपकी मान लो पेरेंट कंपनी है, मीन्स मालिकाना कंपनी है। इंडिया में उसने अपनी सब्सिडरी कंपनी खोली, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कंट्रोल की जाएगी पेरेंट कंपनी के द्वारा। देखो पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होती हैं ये मैं ऑलरेडी क्लास 1 में डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एफआईआई में कंट्रोल करने का कोई भी मकसद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो केवल क्या परचेज करती है, सिक्योरिटीज, शेयर परचेज करती है, और शेयर परचेज करके कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती है कि जब स्टॉक मार्केट का प्राइस अप हो जाएगा, स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो उस शेयर को सेल आउट कर देगी और प्रॉफिट अर्न कर लेगी। एफडीआई से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, जबकि एफआईआई में एम्प्लॉयमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल, देखिए सेम एग्जाम्पल, जेड कंपनी जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर अपनी ही सब्सिडरी खोलेगी तो वहां पर एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, और एम्प्लॉयज कहाँ के होंगे, इंडिया के। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जबकि एफआईआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो केवल इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं होता एफआईआई से। नेक्स्ट, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। यूजीसी नेट में लास्ट ईयर पेपर
टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रेज हुआ था। एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10% से ज्यादा होता है, मीन्स जितनी कंपनी की वर्थ होती है उससे 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होता है बाहरी कंपनीज के द्वारा। बट एफआईआई में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लेस देन 10% होता है, मीन्स स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल 10% से भी कम होता है, 10% या फिर 10 से कम। तो ये आपका मेन डिफरेंस हो जाता है एफडीआई एंड एफआईआई के बीच में। आशा करती हूँ आपको ये मीनिंग एफडीआई एंड एफआईआई दोनों ही काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एफपीआई मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है एफआईआई एंड एफपीआई के बीच में। सो आपको ध्यान से ये क्लास को सुनना है, जो भी मैं आपको बोलूंगी आपको ध्यान से सुनना है। देखिए एफआईआई वो होता है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, एक कंपनी बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया की कंपनी में केवल स्टॉक मार्केट में, वो कोई कंपनी नहीं खोलती, वो केवल स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करती है। ये हमने पढ़ा एफआईआई में। अब एफपीआई में क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो चाहे तो कोई कंपनी कर सकती है या फिर चाहे तो कोई एक पर्सन भी कर सकता है। यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस है। मान लो ये है मिस्टर जेड, सो मिस्टर जेड का मन करा कि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया की कंपनी में, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी शेयर्स को, सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे। तो इसके लिए क्या उन्होंने रूट लिया? उन्होंने रूट लिया एफपीआई। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो किसके थ्रू करता है? एफपीआई के थ्रू। ये मेन डिफरेंस है और बस छोटा सा डिफरेंस होता है एफआईआई एंड एफपीआई में। एफआईआई में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का किया जाता है, किसी दूसरी कंपनी की, कंट्री की स्टॉक मार्केट में, बल्कि एफपीआई में ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है और साथ ही कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है केवल स्टॉक मार्केट में। वहां पर कोई कंपनी नहीं खरीदी जाएगी, ना ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोनों में कॉमन यही है कि दोनों सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिफाइन एज इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल, मीन्स कोई एक आदमी या फिर कोई कंपनी या फिर कोई पब्लिक बॉडी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इट डजंट इन्वॉल्व प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती ना ही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। वो केवल कहाँ इन्वेस्ट करेगी? सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट में। एफपीआई इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। किस किस में? स्टॉक में या एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड्स, डिबेंचर वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। अब एडीआर क्या होता है मैं छोटा सा थोड़ा सा बता देती हूँ। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट, मीन्स जब कोई इंडिया का पर्सन अमेरिका के शेयर या फिर डिबेंचर खरीद लेता है तो उसको बोला जाता है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी राइट, मीन्स केवल इंडिया का ही नहीं, कोई भी पर्सन कोई सी भी कंट्री का परचेज कर सकता है जीडीआर को, वो भी एक शेयर्स होते हैं, स्टॉक के फॉर्म में होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म, जो आपका एफपीआई में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा केवल शॉर्ट टर्म के लिए किया जाएगा। एफआईआई में क्या था? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ था, बट यहाँ पर केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट होगा। इनका मकसद भी केवल एक ही होता है और वो क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। इनका मकसद कंट्रोल करना नहीं होता। कंट्रोल करना किसका मकसद होता है? एफडीआई का। सो आपको ध्यान रखना है एफडीआई में कंट्रोल किया जाता है, लिमिट 10% से ज्यादा होती है, जबकि एफपीआई एंड एफआईआई दोनों में ही जो लिमिट होती है वो 10% से कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एफआईआई में पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है, जबकि एफपीआई में इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड्स एंड स्टॉक में। ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है एफपीआई, एफआईआई एंड एफडीआई के बीच में।
आशा करती हूँ सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।